फंस गया चढ़ावा चोरों का बड़ा आका। ब्रजभूषण ने जो कहा वो हो गया सच साबित। पता लगी बहुत बड़ी बात, योगी का भी टूट गया सब्र का बांध। अब नहीं बचेगा कोई, राम भक्तों के सम्मान में योगी ने संभाली कमान। 40 दिन की सीसीटीवी जांच में सामने आया खौफनाक सच। एक दो नहीं 70 बार के कर्मचारियों ने चोरी। पता लगी अंदर के हर एक खबर। कपड़ों, जेबों और जूतों में नकदी छिपाते थे कर्मचारी। योगी का चलेगा बुलडोजर। योगी सरकार के एसआईटी ने खोली कई परतें। गिनती कक्ष से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक उठे सवाल। अब हर छोटी बड़ी कड़ी की हो रही है जांच। क्या जांच के बाद होंगे और भी बड़े खुलासे? दिल्ली से नागपुर तक छाई चर्चा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेहू जो जान निहारा। अर्थात प्रभु श्री राम के दरबार में हर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा, विश्वास और उम्मीद लेकर पहुंचता है। कोई अपनी पहली कमाई चढ़ाता है, कोई अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करता है, तो कोई सालों की मनोकामना पूरी होने पर रामलला के चरणों में शीश झुकाता है। ऐसे में जब उसी चढ़ावे को लेकर सवाल उठते हैं तो भक्तों के भी सब्र का बांध टूट जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ इस बार भी, क्योंकि जो बात ब्रजभूषण ने कही थी वो सच साबित होती दिख रही है। चढ़ावा चोरी केस में अब बड़ी मछलियां फंसती जा रही हैं, जिसने योगी को भी गुस्से में ला दिया। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट में तो ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए जिसके बाद योगी ने जो किया वो चर्चा में छा गया। क्योंकि योगी पहले ही साफ कह चुके हैं कि अगर किसी ने भरोसा तोड़ा तो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। यही वजह है कि अब सबसे ज्यादा चर्चा योगी के एक्शन की हो रही है, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में भी तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। कुछ चर्चाओं में ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र नेतृत्व तो इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन रिपोर्ट में क्या पता लगा है, चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई उन्होंने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी ने 27 अप्रैल से 5 जून तक उपलब्ध लगभग 40 दिनों की सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इस दौरान करीब 70 संदिग्ध घटनाओं का जिक्र किया गया। जांच के दौरान कुछ कर्मचारियों को कथित तौर पर नकदी अपने कपड़ों, जेबों और जूते में छिपाते हुए देखा गया। इसके अलावा गिनती कक्ष की व्यवस्था, नकदी की गिनती, रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था में भी कई कमियां सामने आने की बात कही गई है। कर्मचारियों की एंट्री और एग्जिट के दौरान जांच व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई। अहम बात यह है कि इस पूरे मामले को सिर्फ एक शिकायत मानकर नजरअंदाज नहीं किया गया। जांच एजेंसियों को हर पहलू की पड़ताल करने के निर्देश दिए गए। कौन जिम्मेदार था, कहां चूक हुई और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसी दिशा में पूरी जांच आगे बढ़ रही है। जांच के दौरान कुछ कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों के बैंक खातों, नकदी के लेन देन और बरामद रकम की भी जांच की जा रही है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हाई लेवल बैठक में भी पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की गई। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने, सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने, नकदी गिनने की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने तक साथ ही एसओपी को सख्ती से लागू करने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि आने वाले समय में चढ़ावे की सुरक्षा को लेकर नई व्यवस्था भी लागू की जा सकती है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। उधर इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि दोषी चाहे कोई भी हो, कानून अपना काम करेगा। इसी बीच राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि अयोध्या जैसे संवेदनशील विषय पर सरकार कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती, क्योंकि ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मामला है। अब नजर एसआईटी की अगली रिपोर्ट पर टिकी है। क्या शुरुआती जांच में सामने आए सभी तथ्य अंतिम रिपोर्ट में साबित होंगे? क्या सुरक्षा व्यवस्था में जिन कमियों की बात सामने आई उन्हें पूरी तरह दूर किया जाएगा? और अगर किसी ने सचमुच श्रद्धालुओं की आस्था के साथ विश्वासघात किया है तो उसे कानून के मुताबिक सख्त सजा मिलेगी? इन सभी सवालों का जवाब अब आने वाले दिनों में मिलेगा।